नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सरस्वती टीचर्स क्लासेस में। तो आज यूपी टेट की तैयारी शुरू हो चुकी है और मैं आपको पूरा डीपली बताऊंगी ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे ना और इस बार हम सफल हों। तो आज आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सब भी अपने हाथों से नोट्स बनाएं। तो चलिए एक कॉपी और पेन लीजिए, आप भी नोट्स बनाइए। तो आज हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं और इंग्लिश में हमारा सेकेंड डेज है और ये जो है हमारा आज इसमें हम आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये आर्टिकल होते क्या हैं? तो आर्टिकल यहाँ पे हमने लिखा ए, एन और द, ये तीनों जो हमारे हैं ये आर्टिकल हैं। आर्टिकल दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? क्वेश्चन में बार बार भी रिपीट होता है कि आर्टिकल कितने होते हैं। तो आर्टिकल हमारा दो प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं वो डिफिनिट होता है और दूसरा जो होता है वो हमारा इनडिफिनिट होता है। तो डिफिनिट में दोस्तों हम द का यूज करते हैं और इनडिफिनिट में हम ए और एन का यूज करते हैं। ओके, आर्टिकल दो होता है, मतलब पहला में हमें डिफिनिट में हमें द का और इनडिफिनिट में हमें ए और एन का यूज करना होता है। तो आइए स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताते हैं आर्टिकल से जो प्रश्न आते हैं वो बहुत छोटे टॉपिक से आते हैं और बहुत अच्छे सवाल आते हैं एग्जाम में। आप 10 मिनट दो, फिर कभी आपसे गलत नहीं होंगे। आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। ओके, तो आइए बात करते हैं आर्टिकल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं हम आर्टिकल के, ये क्या होता है। दोस्तों जो आर्टिकल होते हैं ये बेसिकली ये एडजेक्टिव हैं, लेकिन हमेशा नाउन के पहले यूज होते हैं। आखिर आप सोचते होंगे कि नाउन के पहले क्यों यूज होते होंगे? तो ये उनकी पोजीशन को बताते हैं। हमेशा नाउन के पहले यूज होता है और उनकी पोजीशन को ये बताता है, इसीलिए हम इसे आर्टिकल कहते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए पहला हमारा टॉपिक है ये यहाँ पे, जैसे पहले आप देख लीजिए, पहला हमारा टॉपिक है यहाँ पे वावेल साउंड, यानी कि स्वर की ध्वनि। ओ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, ए, ओ और अंग और अह, ये भी है। तो दोस्तों आप सब जो हैं हिंदी में स्वर तो पढ़े ही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अयोग वाह भी मिलेगा। स्वर्ण का उच्चारण तो मिल ही जाएगा आपको। तो चलिए पहले आपको बताते हैं, हम हिंदी में 11 स्वर्ण पढ़े हैं, लेकिन आपको यहाँ पे अयोग वाह भी मिलेगा। कैसे, आइए बताते हैं। स्वर्ण का उच्चारण होगा तो उससे पहले हमें किसका यूज करना होना? एन का लगाएंगे, और जो कॉन्सोनेंट के हिसाब से होगा तो उसे ए लगा देंगे। कैसे, आप कंफ्यूज होते होंगे, तो चलिए बताते हैं। बस आप इतना याद रखिए कि स्वर्ण का उच्चारण होगा तो एन का यूज करेंगे और जो कॉन्सोनेंट के हिसाब से होगा तो उसमें हम ए लगा देंगे। कैसे, ए यूनिवर्सिटी, ये क्या है हमारा? ये हमारा कॉन्सोनेंट है। एन एप्पल, ये क्या हुआ? ये हमारा वावेल हुआ। ए बॉय, ये भी हमारा कॉन्सोनेंट हुआ। ए कैट, ये भी कॉन्सोनेंट हुआ। एन एलिफेंट, ये हमारा वावेल हुआ। ए पेन, ये कॉन्सोनेंट है। ए ईयर, ए नियर। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे ईयर में ए लगा है और यहाँ पे ईयर में एन लगा है, तो दोस्तों ये हमारा कॉन्सोनेंट है और ये जो हमारा है वावेल है, इसीलिए यहाँ पे एन का यूज हुआ है। आइए बताते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, एन MLA, एन आवर और ए हॉर्स। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी एच है और यहाँ पर भी एच है, तो क्यों दोनों जब एच से शुरू है तो क्यों यहाँ पे हम एन लगाए हैं और यहाँ पे ए लगाए हैं? तो दोस्तों इसे हम आवर पढ़ते हैं, मतलब कि वावेल, तो इसीलिए हम इसे एन लगाए हैं। और इसे हम हॉर्स पढ़ रहे हैं तो हमारा इसमें ह आ रहा है, तो इसीलिए हमारा कॉन्सोनेंट हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं डिफिनिट आर्टिकल का। तो डिफिनिट आर्टिकल का जो तो है बहुत है, लेकिन हम आपको 3 ही बता रहे हैं जो मेन टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विथ यूनिक पीपल ऑब्जेक्ट, यूनिक लोगों वस्तुओं के साथ जो केवल एक है, मतलब कुछ यूनिक लोग हों या कुछ वस्तुएं हैं लेकिन जो एक हो, उसी के साथ हम द का यूज करते हैं। द सन, सूरज एक है। द अर्थ, पृथ्वी एक है। द मून, चंद्रमा एक है। द सीओ एक है। द स्काई, आसमान भी एक ही है। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है क्योंकि ये एक है। दूसरा टॉपिक है हमारा विथ एडजेक्टिव रेफरिंग टू ए होल ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कि जो विशेषण पूरे एक ग्रुप या जाति का बोध कराए।
मतलब जैसे हमें किसी एक जैसे नहीं होता है किसी एक ग्रुप का फिर या फिर एक जाति का, जैसे झुंड टाइप का हो, उसी तरह का जैसे हमें उसमें जाति का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसमें भी हम द का ही यूज होता है। जैसे देख लो आप, द ओल्ड, द यंग, द रिच, द पुअर। तो इससे क्या होता है कि रिच मतलब वह धनी है, वह गरीब है, हो रहा है ना, इससे जाति का बोध होता है। आइए फिर हम आपको तीसरा बताते हैं। तो दोस्तों, तीसरा बताने से पहले आपको बताती हूँ कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा आर्टिकल। तो आइए बताते हैं। तो विथ फेमस बिल्डिंग, म्यूजियम एंड मूवमेंट्स, मतलब जो प्रसिद्ध भवन हो, संग्रहालय हो और स्मारकों के साथ, उसमें भी हम द का यूज करते हैं। कैसे, आइए बताते हैं। द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द ईफिल टावर। देखिए यहाँ पर भी ताजमहल जो है हमारा, ये क्या है, ये हमारा मूवमेंट्स हो गया। अच्छा, कुतुब मीनार है, ईफिल टावर से, ये तो प्रसिद्ध है ना, इसीलिए इसमें हम द का यूज करते हैं। एक बात याद रखिएगा, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग जब होती है नाउन से, तो उसको हम, उसमें जब द लगा हुआ होता है तो उससे हम क्या बोलते हैं, द। जैसे आप लोग कभी कभी लिखा होता है ना कुछ, तो जैसे आप लोग द, कभी कभी आप लोग दी भी उससे पढ़ते हैं। तो जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो उसे हम द बोलेंगे, और जो वावेल से स्टार्टिंग हो, जो वावेल से स्टार्टिंग नाउन है, उसे हम दी पढ़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है कि कॉन्सोनेंट, आप इसको नोट कर लीजिएगा, कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग नाउन होगा तो उसे हम द पढ़ेंगे, और वावेल जो स्टार्टिंग नाउन होगी उसे हम दी पढ़ेंगे। आइए कुछ बताते हैं और आपको। जैसे पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। कभी भी आपने सुना होगा द हिमालय, द अरावली, क्यों नहीं हम द एवरेस्ट बोलते हैं, द केटू बोलते हैं, द गुरु शिखर बोलते हैं, द नंदा देवी बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि हमें ये पर्वत श्रेणियों के नाम के आगे ही द का यूज करना है, ना कि चोटियों के आगे। तो ये सब हमारा द हिमालय, द अरावली, द अल्प्स, ये सब हमारा क्या है, श्रेणियाँ हैं, इसीलिए इसके पहले हम द का यूज किए हैं। देख लीजिए, हिमालय के भी पहले द है, अरावली के भी पहले द है, अल्प्स के भी पहले द है, तीनों के पहले हमने द का यूज किया है, क्योंकि ये तीनों जो हैं हमारी पर्वत श्रेणियाँ हैं, इसीलिए इसके पहले हम द का यूज किए हैं। दूसरा हमारा हुआ पर्वत चोटी के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। कभी भी आपने देखे होंगे कि पर्वत चोटियों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एवरेस्ट है, केटू है, गुरु शिखर है, नंदा देवी है, कभी सुना है इसके आगे द लिखा हुआ? नहीं ना देखा है आपने, इसीलिए, क्योंकि ये पर्वत चोटियाँ हैं, ना कि ये पर्वत श्रेणियाँ हैं। आइए बताते हैं। जैसे इसका कुछ रूल्स भी हुआ दोस्तों। जैसे देखो आप, AEIOU से शुरू होने वाले नाउन्स के साथ पहले और एन और बाकी सब के साथ ए का प्रयोग करते हैं। कभी भी दोस्तों AEIOU से शुरू होने वाले नाउन्स के साथ पहले एन और बाकी सब के साथ ए का प्रयोग करते हैं। जिनका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में और ओ से शुरू हो तो एन का प्रयोग करते हैं। आप पूछो, आप कंफ्यूज हो रहे हैं उनके कि क्या, तो पीछे हम आपको बताए हैं, दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, अ, आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ और अंग अ है। जैसे यहाँ पे है ना, सिर्फ वही बताए हैं। चलिए आप लोग पहले फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रुकी हूँ, 2 सेकंड के लिए रुक रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसका भी ले लीजिए, ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो। आर्टिकल कितना इजी है दोस्तों, अब एग्ज़ाम में तो हमसे एक भी नहीं छूटेगा। तो वही ये जो हम बता रहे थे आपको, AEIOU से शुरू होने वाले नाउन के आगे या पहले एन और बाकी सबके साथ ए का प्रयोग करते हैं। जिनका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के, जो पीछे भी मैंने आपको बताया है, शुरू हो तो एन का प्रयोग करते हैं। ये था हमारा आज का आर्टिकल जो हमने पार्ट 2 में पढ़ा है। तो आपको हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट द्वारा बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।